शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक अर्थात तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। छिर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। अर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हीं मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही न मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से बरज रखा था, अर्थात समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया कि रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंक रे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। भेगी सो में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय महमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। फिर चेउ मग महु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। ते ही पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियां थीं। सत सुरेश संविभव बिलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूपु निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर तो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे।
मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्वा सिंह सब पूछत भयऊ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदयम विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदयम हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सिल निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, अर्थात जिससे ब्याह करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे।